सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज बाय CS Tech Tube। और आज बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द कोर हार्ट है, जान है, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट इतना वेल नोन हुआ है और उसको हम डाइवर्स एस्पेक्ट पे उसको यूज़ कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का यूज़ इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। API हैंडलिंग से लेके दूसरे सारी चीज़ों में, डेटा ट्रैवर्सिंग की मान लीजिए, सब में ऑब्जेक्ट्स का मेन इंपॉर्टेंट यूज़ है। यहाँ तक कि DSA में भी ऑब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि लिंक लिस्ट और दूसरे दूसरे जो लिस्ट होते हैं वो हम ऑब्जेक्ट्स की मदद से ही बनाते हैं। तो इसलिए बहुत क्रूशियल टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझिए और इसको हम फुली अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो हम इसे पार्ट बाय पार्ट में रिलीज आउट करेंगे ताकि आप भी इसे अच्छे से समझ पाए और आपका रिदम भी न टूटे। तो चलिए जानते हैं कि कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ऐसे एक्चुअली तो हम लोग पूरे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे, पर शायद से पार्ट्स में कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो हम लोग इसके अंदर जानेंगे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑपरेशंस, डेटा ट्रैवर्स, ऑब्जेक्ट के मेथड्स, ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर। डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डेटा के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा है उस पर कैसे ऑपरेशंस होता है, उसके अंदर के डेटा को लूप्स के थ्रू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स पे कैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर एक वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट के अंदर यूज होता है। जब भी हम कंपोनेंट के अंदर डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डालते हैं तो हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसको आपको मिस आउट नहीं करना है, ये आपको करना ही करना है। इसीलिए उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, कैसे ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है API हैंडलिंग में और API के अंदर डेटा ट्रावर्स करवाने में। जो भी API, अभी API अगर आपको नहीं पता तो API एक होता है, एक तरह से एक इंफॉर्मेशन होता है जो हम एक लिंक के थ्रू पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो एक तरह से वेटर होता है। एग्जांपल के लिए कि जैसे आपने होटल में कोई खाना ऑर्डर किया तो आप एज अ कस्टमर है और होटल की जो टीम है, शेफ टीम है, वो एज अ सर्वर है और वेटर एज एन API है जो डेटा ट्रावर्स करता है आप दोनों के बीच में। इस वीडियो को जो हम लोग करने वाले हैं फुल्ली तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच में करने वाले हैं और मैं आपको रियल वर्ल्ड यूज केस के साथ बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे काम होता है और कैसे काम करते हैं। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से और बहुत डीपली और बहुत अच्छे से जानेंगे इस टॉपिक को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं हमारे कोडिंग स्क्रीन पे। तो अभी हम आ गए हमारे कोडिंग स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इन सिंपल वर्ड्स में आपको अगर ये बताओ तो यहाँ पर मैंने उसके बारे में लिखा भी है, पर मैं आपको जस्ट बता देता हूँ एक हिंदी में, एक स्पेशल लेमन लैंग्वेज में। तो ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक टाइप है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसे तो मल्टीपल डेटा एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, पर ये थोड़ा स्पेशल है। इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है और ये डिनोटेड होता है कर्ली ब्रेसेस से। अब एरे और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? एरे का जो डिनोट होता है वो हमेशा, अगर आपको पता हो तो मैंने इसकी पिछली वीडियो में कवर किया था, एरे जो हमेशा डिनोट होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में और ऑब्जेक्ट वहीं पर डिक्लेयर होता है कर्ली ब्रेसेस में। पर एक और चीज़ का डिफरेंस है, एरे के अंदर जो भी वैल्यू हम जब इंसर्ट करते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली इंडेक्स वैल्यू असाइन होता है, पर यहाँ पर कोई इंडेक्स वैल्यू असाइन नहीं होगा। यहाँ पर हमें ही उन्हें की देना होगा और हमें ही उनका पेयर वैल्यू देना होगा। इसीलिए इसे की वैल्यू पेयर में इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब इसे जानेंगे प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। तो उसको डिक्लेरेशन समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते हैं या फिर उनको क्रिएट करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड, एक होता है सिंगलटन मेथड। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट एज एन इंटरव्यू पर्पस में आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट कैसे डिनोट करते हैं या फिर सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है जिसके अंदर अगर ऐसा बोला है तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर होता है, मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। तो वो होता है OBJ। एग्जांपल के लिए कोई भी रैंडम वैल्यू लिया मैंने यहाँ पर वेरिएबल के लिए, इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंगलटन वे ऑफ डिक्लेरेशन। कोई मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंगलटन मेथड है, ठीक है। ये सिंगलटन वाला टाइप हो गया और एक हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिटरल वाला इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग करते हैं, उसके अंदर हम लोग कोई भी कन्वेंशंस को, दूसरी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्टली हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू
करली ब्रेसेस, मतलब यहाँ पर हम डायरेक्टली हमारे वैल्यूज़ को यहाँ पर डालना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा डायरेक्टली वैल्यू स्टार्ट होगा डिक्लेरेशन के अंदर। जैसा कि आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी देखा था, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी वेरिएबल डालूँ और उसमें डबल कोट में डाल दूँ तो वो स्ट्रिंग का वैल्यू उसमें डिक्लेयर हो जाता है। तो वैसी तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पर हम लोग ने जस्ट डिक्लेयर किया उसका नाम, उसके वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर इसके अंदर हम हमारे सारे डेटास को डालेंगे जैसा कि हम लोग एरेस में भी करते हैं। पर एरेस में की नहीं होता है, इसमें की होगा। कैसे होगा वो बताऊंगा मैं आपको, पर एज एन इंटरव्यू पर्पस में आपको जस्ट बता रहा हूँ कि दो तरीके की ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन मेथड है, एक होता है सिंगलटन और एक होता है ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, जस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नॉलेज टेस्ट के लिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टार्ट किया है, पूरा हुआ नहीं है अभी। ऑब्जेक्ट टू मैंने यहाँ पर बनाया है, ऑब्जेक्ट टू अभी इसको एक ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड यूज केस के साथ में आपको बताना चाहता हूँ। समझ लीजिए ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, ई कॉमर्स का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ई कॉमर्स, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ई कॉमर्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, तो मैं समझ लीजिए यहाँ पर एक यहाँ पर डाल देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट नाम का एक डाल दिया, उसके अंदर यहाँ पर अब मैं उसका की और वैल्यू पेयर में कुछ कंटेंट डालूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके अंदर वैल्यू की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। तो सबसे पहले मैं डालूंगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद में मैं डालूंगा कॉलन। ध्यान रखिए कॉलन, क्योंकि की वैल्यू पेयर्स इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि इक्वल टू या फिर आएगा, यहाँ पर कॉलन में ही आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा दूसरा सारा डेटा आएगा, यहाँ पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम डालेंगे डेटा। जैसे प्रोडक्ट नेम हमेशा स्ट्रिंग में होगा, तो स्ट्रिंग कैसे डिनोट होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ टी शर्ट, समझ लीजिए। ठीक है, टी शर्ट। फिर उसके बाद में टी शर्ट है तो उसका प्राइस भी होगा, तो उसको अगर दूसरा वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने में मदद करता है एक ही टाइम पे। तो अब मैंने एक डेटा तो डाल दिया, पर मुझे और डेटा डालना है, तो उसको मुझे डालना पड़ेगा कॉमा करके वापस से की वैल्यू पेयर में। तो प्रोडक्ट का प्राइस भी होगा, तो प्राइस कोलन, उसके बाद में ये डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू है, तो समझ लीजिए मैं यहाँ पर प्राइस रख रहा हूँ 300। ठीक है, फिर उसको मैं यहाँ पर और कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ, उसमें और क्या कंटेंट हो सकता है। तो एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसके बाद में होती है रेटिंग, तो रेटिंग कॉलन, उसके बाद में उसका रेटिंग कितना मिला है, तो उसको समझ लीजिए मिला है रेटिंग 4.5। ठीक है, फिर उसके बाद में सेलर नेम, सेलर नेम, सेलर नेम में वापस से कोई किसी भी एक्स पर्सन का नाम आ सकता है, शाह ट्रेडर समझ लीजिए, मैं एक रैंडम नाम डाल रहा हूँ। उसके बाद में ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है या नहीं, तो उसके लिए बेस्ट सेलर ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू यानी, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ट्रू, समझो बेस्ट सेलर है ये टी शर्ट। उसके बाद में कैटेगरी, कैटेगरी किसका है, ये एपरल्स का, मतलब वेयरिंग ब्रांड्स की वेयरिंग का है उसकी टाइप में। तो इस तरीके से समझ लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है कि जब एक वैल्यू वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर पाते हैं, उसी की मदद से हम लोग उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर पाते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट का बहुत यूज़ केस है। तो ये मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन कि कैसे हम लोग की और वैल्यू पेयर्स में हम लोग इसके अंदर डेटा डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आता है, ये सबसे पहले हमें इन प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सेस करते हैं उसको जानना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट के अंदर का प्राइस या फिर प्रोडक्ट नेम को एक्सेस करना है। ठीक है, पहले इसको एक बार प्रिंट करा के निकले तो मैं आपको बता दूंगा तो कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्रिंट, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रिंट करा रहा हूँ। इसके बाद में लेट्स टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आ गया जो हमारा वैल्यू उसके अंदर स्टोर हुआ था, जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया है और वो बराबर से काम कर रहा है। अब अगर मुझे पर्टिकुलरली किसी भी इसके डेटा को एक्सेस करना है, जैसे प्रोडक्ट नेम या फिर रेटिंग या बेस्ट सेलर कोई भी तरह का हो, तो उसको एक्सेस करने का दो नोटेशन मेथड है। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, टू नोटेशन मेथड। ठीक है,
तो दो नोटेशन मेथड होता है, एक होता है डॉट नोटेशन और एक होता है ब्रैकेट नोटेशन। आई रिपीट, एक होता है डॉट नोटेशन और दूसरा होता है ब्रैकेट नोटेशन। तो अगर समझ लीजिए मुझे स्पेसिफिकली सेलर नेम या फिर प्रोडक्ट नेम को एक्सेस करना है इस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर जस्ट लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट, मैं पहले आपको डॉट नोटेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो डॉट डालूंगा तो यहाँ पर मुझे अपने आप सजेशंस मिलने लगेगा कि मैं डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाऊंगा उन चीज़ों की मदद से। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं अभी सेव करूँ और इसे रन करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए उसने टी शर्ट को किया है। अब मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पर देखिए उसने टी शर्ट को, यानी मैंने प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नेम के अंदर के डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस किया है डॉट नोटेशन की मदद से। और यही चीज़ आप ब्रैकेट नोटेशन की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या है कि ब्रैकेट नोटेशन और डॉट नोटेशन, तो ब्रैकेट नोटेशन का अभी मैं यूज़ बताऊंगा क्योंकि कैसे हाई एंड पर्पस में ब्रैकेट नोटेशन भी यूज़ होता है। तो बने रहिए। तो सबसे पहला है, मैंने डॉट नोटेशन बता दिया। अब उसके बाद में हम लोग जानेंगे ब्रैकेट नोटेशन के बारे में। तो ब्रैकेट नोटेशन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, प्रोडक्ट उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना है, इसीलिए इनको ब्रैकेट नोटेशन कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और उसके बाद में ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू है ना, की वैल्यू एट द एंड, ये भी किस फॉर्मेट में स्टोर हो रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर हो रही है। ठीक है, वो जैसे हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला नहीं है इसलिए, पर ये एट दी एंड ये सारी की सारी वैल्यूज जो भी की में गई है वो स्ट्रिंग वैल्यूज में गई है। इसलिए जब भी हम ब्रैकेट के अंदर जब उनको करेंगे तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा डालने के बाद समझ लीजिए मैं प्राइस को फैच करना चाहता हूँ, प्राइस की डेटा को फैच करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डालूंगा प्रोडक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में प्राइस। तो अभी यहाँ पर अगर रन करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राइस दिखेगा जो है 300, जो हमने यहाँ पर दिया था 300। ठीक है, तो भी आपके ये दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि हम लोग ब्रैकेट नोटेशन का क्यों यूज़ करें जब हमारे पास में डॉट नोटेशन है। तो यहाँ पर ही इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है और इसका एक यूज़ केस में बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए किसी ने आपके कोड के अंदर पहले से कुछ डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर कर दिया हो और उसने कुछ डेटा इस तरीके से डिक्लेयर किया हो, मतलब उसने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये सारे डेटा एक तरह से अपने आप में एक स्ट्रिंग ही है जो मैंने डॉट नोटेशंस के अंदर जब प्रिंट कराते वक्त, तो उसने समझ लीजिए फुल और नेम के बीच में स्पेस दे दिया हो की वैल्यू बनाने के लिए, और उसके बाद में वैल्यूज़ के अंदर उसने अपना एक नॉर्मल रैंडम डेटा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ अब उसने अगर ऐसा वैल्यू डिनोट कर दिया तो आप इसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर फुल नेम की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो डॉट नोटेशन से पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शनिंग पार्ट में है ही नहीं डॉट नोटेशंस की। तो ऐसे वैल्यूज़ को आप हमेशा ब्रैकेट नोटेशन से ही कर पाओगे। इसका यूज़ क्यों बता रहा हूँ, जो भी एपीआईज होती है, एपीआईज में कभी कभी इस तरह के डेटा आ जाते हैं जिसके अंदर बीच में स्पेस होता है, तो जब उनको एक्सेस करना हो, उन वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो तो आपको ब्रैकेट नोटेशन लगेगा। ठीक है, क्लेवर नोट है, प्लीज़ ध्यान रखिए। तो अगर मुझे यहाँ पर करना हो, मैं आपको इसका एरर भी बता देता हूँ, अगर आप इसको ट्राई करना चाहोगे इसकी मदद से तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पर पहले ही बता रहा है कि भाई ये तो तरीका ही नहीं है हमारे इसमें कोडिंग करने का, तो इसलिए ब्रैकेट नोटेशन करिए, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा डालिए और फुल नेम को यहाँ पर प्रिंट करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर दर्शन, मतलब वो वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं ब्रैकेट नोटेशन की मदद से। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू डिक्लेयर करते हैं और उन्हें कैसे एक्सेस करते हैं हमारे दो नोटेशन की मदद से। एक होता है डॉट नोटेशन और दूसरा है ब्रैकेट नोटेशन, और उसका एक हम लोग ने इंटरव्यू का एक एग्जांपल भी पूछ लिया या फिर एक रियल वर्ल्ड केस से भी हम लोग ने जान लिया कि अगर ऐसी चीज़ों को होता है तो हम ब्रैकेट नोटेशन को कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली आप डॉट नोटेशन ही यूज़ करोगे पर ब्रैकेट नोटेशन भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू कर रहे हैं। पर अगर हमें कोई बाहर से वैल्यू डिक्लेयर अलग से करना हो तो कैसे करेंगे, वो करेंगे डायरेक्टली इसके मदद से। तो अब मुझे यहाँ पर अगर कोई न्यू वैल्यू इसके अंदर एड अप करनी हो, क्योंकि ये वैल्यू तो मैंने क्रिएशन के टाइम पे दी है, पर समझ लीजिए मुझे कोई वैल्यू अलग से वापस ऐड करनी है इस ऑब्जेक्ट में, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं करूँगा प्रोडक्ट, फिर
अभी ई कॉमर्स के प्रोडक्ट के अंदर और कौन सी चीज़ें आती है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं डालना चाहूँगा रिव्यू। तो रिव्यू में ऐड करना चाहूँगा और रिव्यू का वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑसम। ठीक है, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं रिव्यू को ऐड करने जा रहा हूँ इस एग्जिस्टिंग वाले ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट नाम से, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिखा। फिर हमारा ये रिव्यू जो हमारा की वाला डेटा होगा और ऑसम हमारा वैल्यू वाला डेटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में ही डेटा स्टोर होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट करूँगा जब हमें किसी ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट करना होगा। तो एक बार इसे प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो लॉग प्रोडक्ट, मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर रिव्यू ऑसम करके उसमें इंसर्ट हो गया, मतलब हमारा न्यू ऑब्जेक्ट का वैल्यू एक और रिव्यू वाला इंसर्ट हो गया है। ये तो वो बात नॉर्मल डेटा के लिए, पर इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ डाल सकते हैं और वो है फंक्शंस। फंक्शन भी एज एन इंटरनली और एक्सटर्नली इसको एम्बेड कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर एक पहले इंटरनल फंक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ गेट रेटिंग। ठीक है, ये मेरा हुआ की और उसके अंदर मैं फंक्शन डिक्लेयर करना चाहता हूँ गेट रेटिंग, और यहाँ पर मैंने उसको फंक्शन डिक्लेयर किया। हमेशा ध्यान रखिए फंक्शन के अंदर ये पहले सबसे पहले करली ब्रेसेस होता है और उसके अंदर ये इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं। और ये अभी मैंने फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। डेडिकेटेड वीडियो आएगा फंक्शंस पे जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। उसके बाद में यहाँ पर लॉग में मैं यहाँ रखता हूँ ऑसम प्रोडक्ट रेकमेंडेड। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ उसको। क्या इशू है, लेट्स टेस्ट। ओके सॉरी, माय बैड, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, मैं उसे की के अंदर डाल दिया था इसीलिए। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ डायरेक्टली प्रोडक्ट, तो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँ प्रोडक्ट डॉट गेट रेटिंग और यहाँ पर मैं इसको करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया ऑसम प्रोडक्ट रेकमेंडेड, मतलब। और यहाँ पर इसका ये भी आ गया गेट रेटिंग, उसका ये है हम लोग का की है और फंक्शन का एक वैल्यू है जो उसमें असाइंड हुआ है। पर मेन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कॉल किया हमारे फंक्शन को, ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है और उसके बाद में हमारा फंक्शन, और ये वहाँ पर इसका प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर एक बार इसको मैं कॉमेंट करके करूँगा तो डायरेक्टली आपको दिखेगा कि क्या होता है। यहाँ पर हमारा वैल्यू दिख रहा है गेट रेटिंग और फंक्शन, पर जब मैं उसको स्पेसिफिकली फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ, उसकी डेटा को कॉल कराना चाहता हूँ, तो मैं वापस उसको कॉल करूँगा प्रोडक्ट और उसके नेम की मदद से, जैसा हम लोग की वैल्यू पर क्लिक करते हैं तो डॉट नोटेशन से, तो वो हो गया यहाँ पे प्रिंट। पर यहाँ पर अभी एक और ट्विस्ट है जो आपको पूछेगा आपका इंटरव्यूअर। अभी समझ लीजिए इसके अंदर के जो डेटा है इनको आपको आपके फंक्शन के अंदर लेना है या फिर उनके फंक्शन के अंदर आपको उसका डेटा डिस्प्ले कराना है, तो आप कैसे करोगे, या फिर उनके फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना है, उस मेथड को उसके डेटा को यहाँ पर यूज़ करना है, तो कैसे करोगे। जैसे यहाँ पर मैंने ऑसम प्रोडक्ट रिकमेंडेड लिखा है, उसके साथ में यहाँ पर मैं समझ लीजिए अभी ये रेटिंग वेटिंग तो हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, इसको एक नया ही फंक्शन बना देते हैं गेट रेटिंग। ठीक है, गेट रेटिंग, और उसके बाद में यह मैंने यहाँ पर एक बना दिया, और यहाँ पर मैं उसका जो हमारा यहाँ पर रेटिंग का डेटा है, यहाँ पे अगर रेटिंग का डेटा मैंने दिया है तो 4.5 है, तो मैं इसके डेटा को यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो अगर मुझे लिख रहा हो तो मैंने रेटिंग कोलन, अभी आपको क्या लगेगा मैं डायरेक्टली यहाँ पर रेटिंग डाल देता हूँ, पर यहाँ पर आप देखिए एक कीवर्ड आया है। अभी हाल के लिए उसको समझने के लिए उसको डिलीट मारते हैं ताकि आपको समझे कि वो एरर क्या है और वो एरर क्या करता है। तो मैं अगर इसको प्रिंट कराना चाहूँ प्रोडक्ट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ प्रोडक्ट डॉट रेटिंग के फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो लेट्स टेस्ट। तो यहाँ पर आया एरर, रेटिंग इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके ठीक है, अच्छा
मैंने गलत किया, मैंने गेट रेटिंग नहीं कॉल किया, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पर आया सेव नहीं किया, ठीक है। रेटिंग इज नॉट डिफाइंड, ओके, रेटिंग ही डिफाइन नहीं है तो कहाँ से आएगा, बराबर है। ये क्या है, रेफरेंस एरर है, यही मैं एरर आपको बताना चाहता था, रेफरेंस एरर। सो रेफरेंस एरर तो ये आ गया, पर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन है दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें ये दिस क्यों डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पर उसका वैल्यू आया 4.5। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिमाग का दही होता है लोगों का कि यहाँ पे दिस क्यों डाला है, बल्कि ये तो मैं उसी के प्रोडक्ट के अंदर मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, फिर भी मुझे दिस डालना पड़ रहा है। दिस का मतलब होता है सेल्फ रेफरेंस, सेल्फ रेफरेंसिंग। मतलब मैं इसको कहना चाहता हूँ कि रेटिंग की जो वेरिएबल है उसके डेटा को फैच करो मेरे वाले ऑब्जेक्ट से, किसी दूसरे के नहीं, मेरे ऑब्जेक्ट से। इसीलिए यहाँ पर हमें डालना पड़ता है दिस। मतलब हम उसे बता रहे हैं कि सेल्फ रेफरेंसिंग में मेरे पास में जो रेटिंग का वैल्यू है उसे यहाँ पर डिस्प्ले करिए। इसलिए उसने यहाँ पर रेटिंग की मदद से यहाँ पर उसने हमारा डेटा जो 4.5 है रेटिंग को उसने फैच किया और यहाँ पर हमें डिस्प्ले किया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है वाई वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड इन आर ऑब्जेक्ट यूजिंग फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रेफरेंसिंग के लिए, वेरिएबल की डेटा को फेच करने के लिए हमारे फंक्शंस में सेल्फ रेफरेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर रिपीटिंग, पर बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। एक्सटर्नली फंक्शन डिक्लेयर करना हो तो कैसे करेंगे, उसे कैसे हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो उसका कुछ डिफरेंट तरीका है, एक डिफरेंट अप्रोच है। पर उसका एक सबसे इजी सिंपल अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, उसके बहुत सारे अप्रोच है, क्योंकि फंक्शंस बहुत सारे टाइप्स में डिक्लेयर होते हैं। एक नॉर्मल फंक्शन, एक एरो फंक्शन, अभी आपको नहीं समझेगा, जब मैं फंक्शन का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो अभी हाल के लिए एक सिंपल अप्रोच से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट नेम डॉट, जो भी हम फंक्शन नेम उसे देना चाहते हैं हमारे, ये है की डिक्लेरेशन, की वाला। तो यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ गेट प्रोडक्ट नेम। उसके बाद में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे फंक्शन है ये मेरा, और उसके बाद में ये उसके अंदर के स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर वैल्यू फैच करना चाहता हूँ प्रोडक्ट नेम का, जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है, और ये मैं एक्सटर्नली डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पर सेम वही रिपीट कर रहा हूँ, दिस को यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे हमारे सेम ऑब्जेक्ट के अंदर से रेफरेंस में चाहिए, इसलिए सेल्फ रेफरेंसिंग के लिए दिस का यूज़ किया। डॉट प्रोडक्ट नेम, तो एक बार मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझेगा। तो प्रोडक्ट नेम को मैं फैच करना चाहता हूँ। इसके बाद में इसको मैं एक बार के लिए प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है इसको प्रिंट करा देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी हम कॉल करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको कॉल नहीं किया है। तो प्रोडक्ट डॉट गेट नेम को भी हम यहाँ पर कॉल करते हैं, और इसको कॉल करने के लिए इसका सर्कुलर पैरेंथेसिस हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ डिक्लेरेशन एक्सटर्नली, और उसको हम लोग ने कॉल किया। लेट्स टेस्ट इट आउट, इसको मैं सेव करता हूँ, लेट्स टेस्ट इट आउट। तो यस, यहाँ पर हमारा वैल्यू इंसर्ट हो गया है गेट प्रोडक्ट नेम का, जो यहाँ पे दिखा रहा है एनोनिमस फंक्शन। मैंने बताया था फंक्शन के टाइप्स होते हैं, तो ये एनोनिमस फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने उसका कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए एनोनिमस फंक्शन है। और एक्सटर्नली किया, और जब हम लोग ने उसके अंदर का जब कॉल किया तो उसके अंदर प्रोडक्ट जो नेम था उसको हम लोग ने यहाँ पर फैच किया टी शर्ट, मतलब वो वैल्यू यहाँ पर हमारा फैच होके आ गया है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। यहाँ पर हम लोग ने एक एक्सटर्नल फंक्शन कैसे इंसर्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पे ये कर लिया। अभी आपको एक समरी दे देता हूँ। तो आज हम लोग ने इस पर्टिकुलर वीडियो में जाना कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एक की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है, और कर्ली ब्रेसेस से डिनोट होता है। फिर दो तरीके से डिनोट होता है, एक सिंगलटन और दूसरा ऑब्जेक्ट लिटरल। तो दोनों तरीके के हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद में हम लोग ने जाना कि कैसे की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, कॉलन और वैल्यू, की कोलन वैल्यू, ये सिंटैक्स है, ध्यान रखिए। उसके बाद में
इसी कारण से, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल्स डेटा स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ केस है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसे जावास्क्रिप्ट का हार्ट भी कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग डॉट नोटेशंस के बारे में जाने कि कैसे हम लोग दो तरीके से होते हैं, दो तरीके से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। तो डॉट नोटेशन ये रहा, ब्रैकेट नोटेशन ये रहा। उसके बाद में एक्सटर्नली अगर कोई वैल्यू हमें इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट डॉट रिव्यू डालिए और उसका वैल्यू डालिए, वो अपने आप उसमें इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग ने जाना फंक्शंस के बारे में, डायरेक्टली हम फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद में दिस डॉट रीडिंग सेल्फ रेफरेंसिंग के लिए, उसका वैल्यू फेच करने के लिए। और ये है एक्सटर्नल फंक्शन जो हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको पूरा समझा होगा। सॉरी थोड़ा सा वीडियो लेंथी बनाओ, पर ये थोड़ा सा डिप में जाने के लिए। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।